Set 5.4. Question number 1. In square IJKL side IJ parallel to side KL, angle I is equal to 108 degree, angle K is equal to 53 degree. Then find the measures of angle J and angle L. IJKL, यहाँ पर IJ एंड KL साइड पैरेलल दी है आपको. एंगल I is given 108, means this 108 degree, and K is given 53 degree. K is given 53 degree. Then find the angle J and L. J and L angle आपको find out करना है. Solution. In square IJKL side IJ parallel to side KL. This is given. ये हमें क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, हाँ, इसलिए ये क्या हो गया, गिवन हो गया. Therefore in IJKL is a trapezium. क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल दिए इसलिए ये क्या हो गया, ट्रेपिज्म. इज अ ट्रेपिज्म in which segment IJ is parallel to segment KL. IJ parallel to KL and segment IL. IL is a transversal. IL is the transversal. This is also given. Now see, these two are parallel line and this is the transversal. तो एंगल I and एंगल L, ये एंगल कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल. Therefore एंगल I प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी रहती है, 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स. एंगल I इज गिवन 108 डिग्री, उसकी वैल्यू डाली. एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल L इज इक्वल टू 180 माइनस 108. 180 माइनस 108 कितना आता है, 72 डिग्री. एंगल L कितना आ गया, 72 डिग्री. सिमिलरली नाउ सी हियर, एंगल J एंड एंगल K, ये दोनों भी कैसे एंगल्स है, इंटीरियर एंगल. ये तो फिर ये दोनों की एडिशन कितनी होगी, 180 डिग्री. एंगल J प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180 डिग्री. और उसका रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल. अभी आपको एंगल J का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. एंगल J प्लस एंगल K कितना दिया है, 53 डिग्री इज इक्वल टू 180. नाउ एंगल J इज इक्वल टू 180 माइनस 53. 180 माइनस 53, 127 degree. Means your answer is angle J is equal to 127 degree and angle L is equal to 72 degree. तो आपको यही फाइंड आउट करना था. फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल J एंड एंगल L. तो J कितना आ गया, 127 एंड L आ गया 72 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In ABCD, side BC is parallel to side AD. In quadrilateral ABCD, side BC is parallel to side AD. Side AB is congruent to side DC.
एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड डी। आपको ये एंगल बी एंड एंगल डी आपको फाइंड आउट करने हैं, और एंगल ए का मेजरमेंट दिया है हमें 72 डिग्री। फर्स्ट जो भी गिवन है वो हम पहले लिख लेंगे। नाउ सी व्हाट इज गिवन इन quadrilateral ABCD, side BC is parallel to AD and side AB is parallel to DC. Therefore quadrilateral ABCD is a isosceles trapezium. Isosceles दो साइड्स कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, आइसोसेल्स ट्रेपिज्म। नाउ सी एंगल ए एंड एंगल डी, ये एंगल कहाँ पे है, बेस पर है, एंगल ए एंड एंगल डी। देन बेस एंगल ऑफ अ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपिज्म आर कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, रीजन बेस एंगल्स ऑन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपिज्म आर कॉन्ग्रेंट, ये बेस एंगल्स एंड एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, और एंगल बी एंड सी भी के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। नाउ सी एंगल ए is equal to angle D. Angle A is given how much, 72 degree. Then angle A is equal to angle D is equal to 72 degree. Because angle A is equal to 72 degree, this is given in the question. Similarly, segment BC, this is segment BC parallel to segment AD. BC and AD कैसे दिए हमें, पैरेलल, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, दिस टू आर पैरेलल लाइंस, और ये क्या है, AB क्या हो गई उसकी ट्रांसवर्सल। तो एंगल A एंड एंगल D कौन से एंगल्स हो गए, एंगल A एंड एंगल B इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स की एडिशन कितनी रहती है, 180 डिग्री। सेगमेंट BC पैरेलल टू सेगमेंट AD एंड AB इज द ट्रांसवर्सल, देन therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree, and what is the reason, interior angle, interior angles. Now angle A is how much, 72 degree, put the value 72 plus angle B is equal to 180 degree. Angle B is equal to 180 minus 72. 180 minus 72 is how much, 108 डिग्री। अभी यहाँ पर हमने रीजन लिखा था एंगल बी एंड एंगल सी कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल बी का हमने मेजरमेंट फाइंड आउट किया, कितना आ गया हमें, एंगल बी 180 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी is equal to 108 degree from 1, from 1. Now your final answer, क्या हमें फाइंड आउट करना था, एंगल बी एंड एंगल डी। एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू हाउ मच, 72 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन quadrilateral ABCD, side BC is greater is smaller than side AD, मीन्स साइड BC कैसी है, स्मॉल है, एंड साइड AD कैसी है, बिग है। साइड BC is parallel to side AD and if side BA is congruent to side CD, मीन्स BC एंड AD पैरेलल है, AB एंड CD कैसे है, कॉन्ग्रेंट है, देन प्रूफ दैट एंगल ABC means this angle ABC congruent to angle DCB, मीन्स ये एंगल B एंड एंगल C कैसे है, कॉन्ग्रेंट है, वो हमें प्रूफ करना है।
बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। एंगल, ये बी एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सिमिलरली सी एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो हम यहाँ पर एंगल ए बी पी प्लस पी बी सी दोनों की एडिशन इक्वल टू डी सी क्यू प्लस क्यू सी डी बाय एडिंग 2 and 3। तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। एंगल्स एडिशन postulates, therefore angle ABC congruent to angle DCB। Thank you।